देखिए, एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आज हम बात करने जा रहे हैं। एक एंट्रेंस टेस्ट होता है सीयूईटी, जो ग्रेजुएशंस करने के लिए अब सारे यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स के लिए इसको कंपलसरी कर दिया गया है। आपको रांची यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स लेना है या फिर विनोबा भावे में लेना है या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी में लेना है, किसी भी यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन्स लेना है 12th के बाद ग्रेजुएशंस में, तो आपको एक टेस्ट देना होगा सीयूईटी, अंडर ग्रेजुएट टेस्ट होता है। इसका फुल फॉर्म क्या है? कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, ये टेस्ट आपको देना होगा किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर एग्जाम एडमिशन्स लेना है, किसी भी कॉलेजेस में एडमिशन्स लेना है और जिस यूनिवर्सिटी के अंदर आता है तो आपको ये यूनिवर्सिटी का टेस्ट देना होगा, जो कॉमन है ऑल ओवर इंडिया के लिए। ठीक है, अभी इसका फॉर्म फिलअप हो रहा है, 31 मार्च तक इसका फॉर्म फिलअप होगा और इसका एंट्रेंस अप्रैल में होता है, जनवरी अप्रैल में इसका डेट आ जाएगा। तो आप लोग उस फॉर्म को फिलअप कर दीजिएगा अगर आप ग्रेजुएशन करना चाहते हैं। हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स का सिलेबस और उसका क्या पैटर्न रहने वाला है, और फिजिक्स के भी बारे में हम लोग थोड़ा सा जानेंगे आगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो सेंट्रल कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है उसका मैथमेटिक्स का सिलेबस क्या है। मैथमेटिक्स में दोनों तरफ से आता है, मैथमेटिक्स हो या अप्लाइड मैथमेटिक्स हो, उसका सिलेबस के बारे में जानेंगे। अगर आप मैथमेटिक्स में ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, देयर विल बी वन क्वेश्चन पेपर, एक ही क्वेश्चन पेपर होगा, व्हिच विल कंटेन टू सेक्शंस, इसमें दो सेक्शन होगा, एक क्वेश्चन पेपर में दो सेक्शन होगा, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। ठीक है, इस बी में भी दो पार्ट होगा, B1 एंड B2। इतना तो समझ आना चाहिए कि सेक्शन ए आ रहा है और सेक्शन बी में दो पार्ट होगा, B1 एंड B2। जो सेक्शन ए है, सेक्शन ए में क्या होगा, 15 क्वेश्चंस होगा। क्या ए विल हैव 15 क्वेश्चन कवरिंग बोथ मैथमेटिक्स एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स। इसमें दोनों का क्वेश्चंस होगा सेक्शन ए में और 15 क्वेश्चंस होगा। ठीक है, और ये जो क्वेश्चंस होगा 15 क्वेश्चंस वो सारे कैंडिडेट के लिए कंपलसरी होगा। ठीक है, चाहे अप्लाइड मैथमेटिक्स में ग्रेजुएशन करने के लिए या मैथमेटिक्स में ग्रेजुएशन करने के लिए होगा, कंपलसरी फॉर ऑल कैंडिडेट्स। ठीक है, ऑल कैंडिडेट्स के लिए 15 मार्क्स ये कंपलसरी होगा मैथमेटिक्स में। अब आते हैं इसका जो सिलेबस रहेगा 15 मार्क्स का, इसमें अप्लाइड मैथमेटिक्स और मैथमेटिक्स दोनों से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और ये कंपलसरी होगा। ये थोड़ा इजी टाइप के क्वेश्चंस इसमें रहेंगे। सेक्शन B1 में देखिए दो पार्ट में बांटा गया है, इसमें 35 क्वेश्चंस होगा मैथमेटिक्स से, जिसमें 25 क्वेश्चंस आपको करना है। सेक्शन B1 में 35 क्वेश्चंस मैथमेटिक्स से पूछे जाएंगे, जिसमें 25 क्वेश्चंस आपको करना है, अटेम्प्ट करना है। ठीक है, इसमें आपके पास ऑप्शंस रहेंगे 10 क्वेश्चंस का, कि 10 क्वेश्चंस आप छोड़ सकते हैं, मात्र 35 में 25 क्वेश्चंस ही करना है। सेक्शन B2 में इसमें भी 35 क्वेश्चंस होगा और यहाँ भी, लेकिन ये जो 35 क्वेश्चंस होगा प्योरली फ्रॉम अप्लाइड मैथमेटिक्स से होगा। ये जो 35 क्वेश्चंस होगा प्योरली फ्रॉम अप्लाइड मैथमेटिक्स से होगा। इसमें भी आपको 25 क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट करना है और जो आप इसमें से कोई 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। ठीक है, सीरियल वाइज से नहीं कि 25 तक अटेम्प्ट करना है, इसमें से कोई भी 25 क्वेश्चंस आपको बनाना है। 10 क्वेश्चंस के पास आपके पास ऑप्शन होगा। अब इसमें आते हैं कि सेक्शन ए बी को दो पार्ट में बांटा गया, B1 B2। यहाँ 15 क्वेश्चंस करना है, यहाँ 25 क्वेश्चंस करना है, यहाँ भी 25 क्वेश्चंस करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कितना होगा, 25 दूनी 50 और 15 65 क्वेश्चंस, मतलब टोटल 65 क्वेश्चंस आपको करने हैं। अब सेक्शन ए के सिलेबस में आते हैं कि मैथमेटिक्स के सेक्शन ए में क्या सिलेबस आएगा, तो अलजेब्रा। अलजेब्रा कहने का मतलब जो 12th में आप लोग पढ़ते हैं मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट्स, इनवर्स मैट्रिक्स, ट्रांसपोजिशंस, तो सारा वो अलजेब्रा में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप 12th में क्या पढ़ते हैं, कैलकुलस। कैलकुलस में आपका क्या क्या आता है, डिफरेंशिएशंस है, इंटीग्रेशंस है, ये सारा कैलकुलस में आपका आ जाएगा। थर्ड नंबर को वही कैलकुलस में बताया गया इंटीग्रेशन एंड इट्स एप्लीकेशंस, मतलब उसका एप्लीकेशंस जो भी पढ़ते हैं, एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन जो पढ़ते हैं और भी एप्लीकेशंस है, वो सारा इसमें आ जाएगा। ठीक है, इसका फोर्थ नंबर में हम लोग देख रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो आप 12th में ही पढ़ते होंगे डिफरेंशियल इक्वेशंस, तो डिफरेंशियल इक्वेशंस का भी क्वेश्चन इस पेपर में रहेगा सेक्शन ए में। और फिफ्थ में है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस। ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस भी क्लास 12th का ही चैप्टर है, प्रॉपर में पढ़िएगा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, इससे भी आपका सेक्शन ए में क्वेश्चंस पूछा जाएगा। और 6 नंबर में है लीनियर प्रोग्रामिंग। ठीक है,
लीनियर प्रोग्रामिंग क्या है, ये भी क्लास 12 का ही चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है, अच्छे से पढ़िएगा तो ये भी आपको समझ में आ जाएगा। तो ये 6 चैप्टर जो आपको दिया गया है वो सेक्शन ए में पूछा जाएगा, ठीक है। अब सेक्शन बी के लिए हम आपको आगे बताते हैं कि सेक्शन बी में क्या क्या पूछा जाएगा। देखिए मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स के अलग अलग है। अगर मैथमेटिक्स से आप ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो प्रीवियस वाला जो सिलेबस था सेक्शन 1 का वो तो टोटल पढ़ना ही है आपको, और सेक्शन B1 का आपको टोटल पढ़ना है। अगर अप्लाइड मैथमेटिक्स से करना चाहते हैं तो सेक्शन ए का तो टोटल पढ़ना ही है, साथ साथ में B2 का भी टोटल पढ़ना है। कहने का मतलब आपका ये भी पेपर पढ़ना है अप्लाइड मैथमेटिक्स के लिए, और सेक्शन B1 पढ़ना है आपको जनरल मैथमेटिक्स के लिए। तो इसका क्या रिलेशंस है, क्या सिलेबस है, सो देख लेते हैं हम लोग। रिलेशन एंड फंक्शन जो 12th में आप पढ़ते हैं, इनवर्स ट्रिगो फंक्शन, मैट्रिसेस में सारा चीज आ जाएगा, जो मैट्रिक्स का इनवर्स है, प्रॉपर्टी है, सब चीज आ जाएगा। डिटरमिनेंट्स पढ़ेंगे, डिटरमिनेंट्स का भी जितना भी प्रॉपर्टी यूज करते हैं, डिटरमिनेंट का पूरा सिलेबस डिटरमिनेंट्स का आएगा। आप 12th में देख लीजिए, ये सब 12th में जो सिलेबस है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वही यहाँ भी रहेगा। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी भी जान रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, इंटीग्रल्स, वेक्टर और 3D ज्योमेट्री, लीनियर प्रोग्रामिंग एंड प्रोबेबिलिटी। तो एक बात समझ लीजिए कि जो 12th में आपका सिलेबस है वो टोटल सिलेबस को अगर अच्छे ढंग से आप पढ़ लेते हैं, प्रॉपर वे में पढ़ लेते हैं, तो आपका ये सेक्शन B1 कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आसानी से इसका क्वेश्चंस आप कर पाइएगा अगर प्रॉपर वे में कर पाते हैं तब, ठीक है। अब सेक्शन B2 के लिए आते हैं, यहाँ पर कुछ अलग चीज जोड़ा गया है, जैसे नंबर सिस्टम आप लोग पढ़ते थे, क्वांटिफिकेशन पढ़ते हैं, न्यूमेरिकल्स एप्लीकेशंस पढ़ते हैं, जैसे पाइप एंड सिस्टम के लिए पढ़ते थे, 10th में पढ़े हुए कुछ रेस गेम्स, एलिगेशंस एंड मिक्सचर, ऐसा और भी इसमें टॉपिक जोड़ा गया है। उसको प्रॉपर वे में चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा, हम पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे आपको और आपको वहां से मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पार्टनरशिप है, इसमें फिर से मैट्रिसेस आ रहा है, कैलकुलस आ रहा है, प्रोबेबिलिटी आ रहा है, वेरिएंस आ रहा है। तो ये सब फिर से आपका 12th में आपको पढ़े थे, कुछ 11th में पढ़े थे वेरिएंस के सब। तो ज्यादातर देखिए मैट्रिसेस, कैलकुलस जो पूरा पार्ट है कैलकुलस का, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन सब आ रहा है इसमें। तो इसका मतलब पूरा कैलकुलस फिर से यहाँ पूछा जा रहा है सेक्शन B2 के लिए, उसमें मैट्रिक्स और वेरिएंस पूछा जा रहा है, इंडेक्स नंबर एंड टाइम बेस्ड डाटा, फाइनेंशियल मैथमेटिक्स, लीनियर प्रोग्रामिंग। तो ये बेसिकली एक आपका ऊपर का ओवरव्यू है आपका सिलेबस का, जो आपको पूछा जाएगा सेक्शन B2 में, और सेक्शन B1 में आपको पूछा जाएगा ये सब जो 12th का है। तो ज्यादातर क्वेश्चंस आपका 12th बेस पे रहेगा, 11th बेस पे ना के बराबर क्वेश्चंस आपको पूछा जाएगा। तो 12th बेस आपका सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप इसकी प्रॉपर में 12th का तैयारी कीजिए, आपको मिल जाएगा, ठीक है। और अच्छे मार्क्स लाने से अच्छे यूनिवर्सिटी आपको मिलेंगे, अच्छे यूनिवर्सिटी में एडमिशन होगा। तो आप इसको लाइक कीजिए और लोगों के पास इंफॉर्मेशन भेजिए, ये CUET पास करना जरूरी है, ठीक है, और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, ओके।